भी हम जानते हैं कि ये बर्थ कंट्रोल पील बालों को कैसे अफेक्ट करते हैं। फिर हमारे बाल जो है वो 3 स्टेजेस में बढ़ते हैं। एनाजेन यानी ग्रोथ स्टेज जिसे बोलते हैं, इस स्टेज में हमारी हेयर फॉलिकल में से बढ़ते हैं और इस स्टेज में बाल 2, 4, 6, 8 साल तक भी रहता है। उसके बाद जो दूसरी स्टेज रहती है उसको कैटेजन या ट्रांजिशन फेज भी कहा जाता है। इस स्टेज में बाल 2 से 4 हफ्तों तक रहता है और इस स्टेज में बाल डर्मल पेपिला से या जिसे रूट बोलते हैं उससे डिटैच हो जाता है और उसकी ग्रोथ रुक जाती है। पहले ग्रोथ की स्टेज हो गई, फिर वो डिटैच हो गए, वो रुक गए। और तीसरी स्टेज में या जिसे टेलोजन स्टेज या शेडिंग स्टेज भी कहता है, इस स्टेज में बाल रेस्टिंग में रहते हैं, डॉर्मेंट रहते हैं या समझो रेस्ट ले रहे हैं, वो सो रहे हैं। और इस स्टेज में बाल 2 से 4 महीने तक रहते हैं। इस स्टेज में बाल उसके जो डर्मल पेपिलियर रूट से पूरी तरह से डिटैच होके जाते हैं और जब फॉलिकल से नया बाल आने लगता है तो ये बाल झड़ते हैं और ये हेयर साइकिल पूरी हो गई। तो ऐसे ये बाल ग्रो होते हैं। तो बर्थ कंट्रोल पील लेने की वजह से बहुत सारे फीमेल पेशेंट में जो बाल ग्रोथ स्टेज में रहते हैं, एनाजन स्टेज में रहते हैं, वो टाइम के पहले ही टेलोजन स्टेज में निकल जाते हैं या झड़ने के स्टेज में जाती है। इसकी वजह से जो कोई बर्थ कंट्रोल पील लेते हैं उसमें वो बाल हार्मोन को सेंसिटिव रहते हैं, उनमें ये टेलोजन में जाने के चांसेस ज्यादा रहते हैं और वो बाल झड़ते हैं। यानी जिस पेशेंट में ये सेंसिटिव है उसमें ही। और कुछ लोगों में पिल्स कंटिन्यू करते समय ये रुकते भी है। बहुत बार ऐसे भी हो जाता है कि पिल खाने का बंद किया तो भी बाल झड़ना चालू हो गया। लेकिन हर एक फीमेल जो बर्थ कंट्रोल पिल खाती है उनमें हेयर फॉल का प्रॉब्लम नहीं होता। पेशेंट जिनमें बाल्डनेस आने का जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, यानी जिनके फैमिली में गंजापन रहता है, जिनके बाल एंड्रोजन या मेल सेक्स हार्मोन के प्रभाव के लिए सेंसिटिव रहते हैं, ऐसे पेशेंट में ही बर्थ कंट्रोल पिल लेने की वजह से ज़्यादा हेयर फॉल हो सकता है, सब पेशेंट में नहीं।